पहली बात तो ये है कि इस जंग को इमाम हुसैन ने इनिशिएट ही नहीं किया। आपने इस जंग का आगाज नहीं किया। आपकी तरफ से इकदाम ये था कि आपने यजीद की हुकूमत को तस्लीम नहीं किया और बजा तौर पर नहीं किया। सिर्फ आप नहीं थे। मैं चंद दिन पहले किसी की क्लिप को गुफ्तगू सुन रहा था। वो कह रहा था कि बल्कि वो एक टिकटॉकर से मौली साहब हैं, आप भी उन्हें बहुत सुनते होंगे, कराची के। तो वो कह रहे थे, पहले उन्होंने कहा जी कि बहुत सारे और सहाबा ने, फिर उन्होंने कहा चंद और सहाबा ने बैत नहीं की थी। खुदा के बंदो, यजीद के होते हुए 60 हिजरी में कितने सहाबा थे पहले तो ये अंदाजा कर लो। फिर उनमें से जलीलुल कदर सहाबा में से अब्दुल्ला बिन उमर जैसे, अब्दुल्ला बिन अब्बास जैसे बड़े बड़े लोगों ने, और फिर सबसे बढ़कर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अपनी जात आपके सामने है कि उन्होंने बैत नहीं की। चलें, अगर हम 2 मिनट के लिए ये मान भी लें कि जितने सहाबा मौजूद थे, वो 100 थे, 200 थे, 250 थे, जितने उस वक्त मौजूद थे, वो सब भी बैत कर लें, इमाम हुसैन की बैत न करने की फिर भी अहमियत जुदा गाना है। ये न कहो कि इतनों ने बैत कर ली थी। सोचने और नोट करने और कोट करने का मामला यह है कि हुसैन ने बैत नहीं की थी। हुसैन वो शख्सियत है जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद पाला है। गुट्टी से लेकर अपने विसाल तक कदम कदम पर हुसैन की दस्तगीरी की है। हुसैन ने इतना भी नहीं सीखा अपने नाना जान से, अपने बाबा जान से कि खैर क्या है और शर क्या है। हुसैन खैर की मुखालिफत कर सकता है, जिसे रसूलुल्लाह ये पिछले जुम्मों में हमने गुजारा, ये फरमाए कि इसकी मोहब्बत मेरी मोहब्बत है, ये मुझसे है, मैं इससे हूँ। जिसका इतना करीबी और गहरा ताल्लुक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो, उसे खैर और शर की नऊज़ुबिल्लाह लियाज़ुबिल्लाह पहचान भी नहीं है कि खैर क्या है और शर क्या है। ये तो बहुत छोटे लेवल की बात है। क्योंकि वक्त बहुत मुख्तसर है, मैं इतना अर्ज करना चाहता हूं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इस कुर्बानी और इक़दाम के बाद हक और बातिल की पहचान को एक अलामत मिल गई। हक की एक पहचान बन गई, उसकी एक अलामत बन गई, और बातिल की भी एक पहचान और शर की भी एक पहचान बन गई। जरूरत पड़ी तो इस पे हम मजीद जुम्मों पे गुफ्तगू कर लेंगे। अगर कोई बहाम देखा किसी के चेहरे पर या हमें लगा कि इसकी जरूरत है तो कर लेंगे, वरना जरूरत नहीं। इसमें तो किसी को भी शक नहीं होगा कि हुसैन हक की अलामत है, हुसैन हक से है और हक हुसैन से जाहिर होता है। कोई शक? हुसैन हक से है, हुसैन हक से है और हक हुसैन से जाहिर होता है। आप कहेंगे ये कैसे कह दिया, जब रसूलुल्लाह ये फरमाए हुसैन मिन्नी, रसूलुल्लाह से बड़ा भी कोई हक का तर्जुमान और हक का अलंबरदार है? वही हक है जो रसूल है। ये तो रसूल की बात मैंने ऊपर की। रसूलुल्लाह ने तो मौला अली से फरमाया कि अल हक मा अलीयन व अलीयुन मा अल हक, हक हमेशा अली के साथ होगा और अली हमेशा हक के साथ होगा। जब रसूलुल्लाह किसी को हक पर होने और हक के साथ और हक को उसके साथ होने का डिक्लेयर करें और ऐलान फरमाएं, रसूलुल्लाह वो वाहिद शख्सियत है जो इस कायनात में हक को बातिल को अलग करने के लिए सबसे बड़ी दलील और अलामत है। आप ही हक की पहचान है और आपसे हटकर जो है वो बातिल है। आप हक की पहचान है। रसूल आपने फरमाया हुसैन मुझसे है। हुसैन का तो ज़हूर ही हक से हुआ है, और व आना मिनल हुसैन का मतलब रसूल हक है तो कहा हुसैन से ही हक ने जाहिर होना है। हुसैन से हक ने फिर आगे ज़हूर पाया। तो ये बड़ी सादी सी बात है कि मैंने अर्ज किया करबला के बाद कि बात वाजे हो गई कि हुसैन हक की अलामत है, एक शख्स का नाम नहीं है। हुसैन एक निजाम का नाम है, एक आइडियोलॉजी का नाम है, एक फिक्र का नाम है, एक नजरिए का नाम है, मजलूमों का साथ देने वाले नजरिए का और फिक्र का नाम है, जुल्म के खिलाफ खड़े होने और डट जाने वाले नजरिए का नाम हुसैन है।
इंसानी कदरों और अखलाकी कदरों के तहफ़्फ़ुज़ का नाम हुसैन है, और इंसानियत कुछ किस्म के इक़दामात और जुल्म और जबर का नाम यजीद है, बातल का नाम यजीद है, बुरी सोच का, बुरी फिक्र का, परागंदा ख्यालात का नाम यजीद है, जुल्म, जोरो जबर और नाइंसाफी का नाम यजीद है। अब यजीद सिर्फ जनाब मुआविया के बेटे का नाम नहीं, अब यजीद भी एक निज़ाम का नाम है, एक फिक्र का नाम है। ये तो आगे बात चली तो फिर मैंने अर्ज किया जैसे चलेगी, लेकिन इब्तदान ये समझिए कि यजीद उस रियासत का हुक्मरान था जिस रियासत में पूरे खानदान रसूल को ज़िबा कर दिया गया। यहाँ हमारे यहाँ कई मुफ्तियों, कई मौलवियों, कई कागजी स्कॉलरों को ये बात समझ नहीं आती कि यजीद कैसे कत्ले हुसैन में मुलव्वस हो गया। अगेन यहाँ फिर बहुत सारी तफसीलात की ज़रूरत है। सादी बात यह है कि नुमान बिन बशीर जो कूफा का गवर्नर था, जिसके होते हुए मुस्लिम बिन अकील ने हालात को साजगार पाकर इमाम हुसैन को खत लिखा कि आप आ जाइए, हालात साजगार हैं, लोग आपकी आमद के मुंतजिर हैं, उसे रातों रात माजूल किसने किया? उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को गवर्नर किसने मुकर्रर किया? आप कहें जी वो फलां कातिल नहीं है, हर कोई जाके मौका पे तलवार थोड़ा ही चलाता है। यजीद ने आके मौके पे तलवार तो नहीं है चलानी, इक़दामात उसके थे, फैसले उसके थे, ये इंतजामी आर्डर्स उसके थे। एग्जीक्यूटिव आर्डर किसके थे पीछे के इसको हटा दो और इसको लगा दो। उसकी मंशा के बगैर कोई किसी सूबे का गवर्नर को कोई हटा सकता था? और सियाबी को या किसी मुहिब्बे अहले बैत को माजूल करके कातिल को रातों रात अपॉइंट करने का मतलब क्या था? और उसने अपनी अपॉइंटमेंट के फौरन बाद जो इक़दामात किए वो जमाने से ढके छुपे हैं। कोई यजीद मुलव्वस नजर नहीं आता क्योंकि मौके पे यजीद खड़ा नहीं था। कितनी बेतुकी बात है। अथॉरिटी जिम्मेदार होती है। कोई महकमा, कोई इदारा किसी जगह पे मुलव्वस होता है तो उसका जो सरबराह होता है वो जिम्मेदार होता है। अगर उसने इकदाम न भी किया हो, उसके सबॉर्डिनेट्स ने भी किया हो, तो जिम्मेदारी उस पर आयद होती है। यहां तो उसने इकदामात किए, उसने प्रेशर डालने के लिए, इनका कला कमा खुदा न खास्ता अस्तगफिरुल्लाह करने के लिए उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद जैसे कातिल को गवर्नर रातों रात बनाया है। क्या इकदाम काफी नहीं है इसको ये पता चलने के लिए कि इस कत्ल का असल मुहर्रिक कौन है, फायदा किसको हुआ है? फिर बाद अज़ शहादत जितने वाक़ियात हैं ये सारे के सारे उसे मुजरम डिक्लेयर करते हैं। फिर शाम के बाजार भी लोगों ने नहीं पढ़े। अहले बैत की इफ़्फ़त बीबियों के साथ जो सलूक दरबार यजीद में हुआ, तुम्हें यजीद की अज़ानें नजर आती हैं, हमें बीबी ज़ैनब का शाम के बाजारों में घूमना नजर आता है। तुम्हें यजीद की अज़ानें नजर आती है, हमें इमाम हुसैन का खून में लथपथ लाशें का करबला में सजदा नजर आता है। तुम्हें यजीद और उन यजीदियों के जुमे पढ़ने नजर आते हैं, हमें अली असगर के वो खुश्क हलक में तीर पे मस्त होता हुआ नजर आता है। खैर, रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, पिछले जुमा में हमने जिक्र किया था कि हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाए, हज़रत इब्ने अब्बास के भी, हज़रत उम्मे सलमा के भी, कि आपने फरमाया मैं करबला से आ रहा हूँ और वो खून की शीशी भी दिखाई। तो इसका मतलब है कि ये सारे वो ख्वाब का वाक़या अब तक वो रवायत होता हुआ चला आ रहा है। और शहादत से बहुत कबल जब हुजूर ने अपनी हयात ज़ाहिरी में इमाम हुसैन की शहादत की खबर दी थी, कोई वाक़या, कोई हदीस ऐसी बता दो कि हुजूर ने शहादत की खबर दी और आपकी आंखों से आंसू ना बहे। सलमा तो फरमाती है मैंने हिचकियों की आवाज़ कमरे से सुनी, मैं अंदर गई, हुजूर ने हुसैन को अपने साथ चिमटाया हुआ और हुजूर रो रहे। बताया जब जिब्रील ने आकर ये खबर दी। ये सारे के सारे आसार और अहादीस इस बात की गवाही देते हैं कि शहादत की खबर आने, जिब्रील के लाने से लेकर करबला बपा होने तक सैयद आलम इस वाक़या पर दुखी रहे और रोते रहे।